गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 12th बायोलॉजी। आज मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में ही अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। एस्केरियासिस से आप क्या समझते हैं, इसके बचाव उपाय और नियंत्रण का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एस्केरियासिस या रोग मनुष्य की आंत में रहने वाला परजीवी एस्केरिस लुम्फिक्राइड्स नामक गोल्ड क्रीम से होता है। सपोज दैट ये आपका एस्केरी कक्षा 11 में आप लोग इसका वर्णन कर चुके होंगे। तो एस्केरियासिस या रोग मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी एस्केरियासिस लुम्फिक्राइड्स नामक गोल्ड क्रीम से होता है। संक्रमित भोजन के साथ परजीवी के अंडे मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। मतलब परजीवी के अंडे जो होते हैं मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं। आंत में इसका लार्वा छेद करके, मतलब एस्केरिस का लार्वा आंत में छेद करके हृदय फेफड़े यकृत आदि को संक्रमित कर देता है। हृदय फेफड़े और यकृत को संक्रमित कर देता है। यह परजीवी हमारे आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर करता है। उसके बाद अगला इसका पॉइंट है लक्षण या रोग जनकता। मुख्य लक्षण इसका होता है पेट में दर्द, उल्टियाँ, अतिसार, गैस्ट्रिक अल्सर, सन्नत, घबराहट, ऐंठन आदि। मतलब इसके जो लक्षण होते हैं पेट में दर्द, उल्टियाँ, अतिसार और गैस्ट्रिक अल्सर, सन्नत, घबराहट, ऐंठन आदि। उसके बाद इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं बच्चों में इस रोग से कुपोषण हो जाता है। बच्चों में इस रोग से एस्केरियासिस नामक रोग से कुपोषण हो जाता है। मन व मस्तिष्क बेचैन रहते हैं, मतलब बच्चों के मन व मस्तिष्क बेचैन रहते हैं। आंत में एस्केरियासिस की संख्या अधिक होने पर रोगी का उंडुक अवरुद्ध हो जाता है, जिससे उदरशूल व उंडुक पुच्छ शोध विकार हो जाते हैं, उनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी के पित्तनली अज्ञानाशयी नाल आदि में एस्केरियासिस के फंस जाने पर स्थिति उसकी गंभीर हो जाती है और एस्केरियासिस रोगी के शरीर में घूमता रहता है। मतलब एस्केरिस जो होता है ये रोगी के शरीर में घूमता रहता है, जिससे फेफड़े आदि की दीवारें व रुधिर कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं, जिससे कि रुधिर का स्राव प्रारंभ हो जाता है और शिशु एस्केरिस विपथगामी भ्रमण द्वारा रोगी के मस्तिष्क, वृक्क, नेत्र, मेरुदंड आदि में प्रवेश कर जाता है, जिनसे इन अंगों को हानि पहुंचती है। अगला है इसका आपका रोकथाम, मतलब उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है। रोकथाम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। मल मूत्र का खुले में विसर्जन न करना, प्रदूषित भोजन व सड़े गले फल सब्जी आदि से बचना, भोजन करने से पूर्व हाथों को भली भांति धुलना, शौचालय की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना और रोग होने पर इस परजीवी को मारने के लिए, अगर जिसको एस्केरियासिस नामक रोग हो जाता है उस परजीवी को मारने के लिए पाइपेराजिन सिट्रेट और पाइपेराजिन फास्फेट औषधियों का प्रयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट है निदान एवं चिकित्सा। अगर इस रोगी को एस्केरियासिस नामक रोगी को निदान मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे किया जाता है। एस्केरियासिस रोग के संक्रमण की पहचान रोगी की मल में इसके अंडों की उत्पत्ति इनके अंडों में उत्पत्ति उपस्थित हो जाती है। किसकी उत्पत्ति उपस्थित है? एस्केरियासिस। रोगी की आंत में क्रीम को निकालने हेतु बथुआ का तेल और डिमेटोड, मेबेंडाजोल और जोटिमोसोल, पीहेट्रोजान, यह आपकी दवा है, पीहेट्रोजान, कैट्राक्स, डिकैरिस, एल्कोपार, एंटीपार आदि औषधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। हैक्सिल रिसाइनाल नामक दवाई वर्तमान में अत्यधिक प्रभावी औषधि होती है। किसके लिए? एस्केरियासिस के लिए। ओके बेटा, थैंक यू।